हेलो। could I speak to जगत प्लीज? हाँ जी, बात कर रहा है। जगत हाय, आपने एनरोल कर लिया है हमारे, मैं साउथक से बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन अच्छा, स्किल्स एंड या नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। हाँ जी। नमस्ते। सो मुझे बताया था रिसेप्शन पे स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर देखो, मैंने पैसे तो दे दिए हैं, समझ सा नहीं आ रहा, ये ठीक तो हो जाएगा ना? डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। लास्ट जो हमारा बैच निकला है, जब से हमारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स में उन्होंने इम्प्रूव किया है, अगर वो हमारे ये इस इंस्टीट्यूट में नहीं आते, मैं बाप को बता रहा हूँ, उनको बात करने तक की तमीज नहीं आती। सर एक बात थी, आप माइंड मत करना। या प्लीज प्लीज। मेरे मम्मी पापा पूछ रहे थे, मतलब ऐसा आप क्या ही सिखाते हो? आई टेल यू वैसे तो क्लास में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जगत, एक नॉर्मल इंसान और एक जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, क्या फर्क हो जाता है उसमें। एक अलग लैंग्वेज होती है, और कुछ चीजें क्या होता है, हम बहुत पुरानी यूज करते हैं अपनी बातचीत में ना, बहुत पुरानी। अच्छा, एक बात बताइए, कितने साउंड्स होते हैं हम गलत यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं एक इसके पूरी प्रॉपर क्लास दी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब ये देखिए, अब कितना पुराना हो गया है। एंड द वर्स्ट इज, जो मैंने सारे बच्चों के, हमारे यहाँ थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स आए हैं, सबका चेंज करा है एक जमाने से। ये देखिए, वेरी ओल्ड। फिर इसमें क्या कर रहे हो? यू कैन यूज अगेन यू आर लाफिंग, बट ओल्ड वाला आपको अंदाजा भी हो गया, मैं मुर्गा कर रहा हूं, लेकिन आपने हंसी पुरानी वाली दे दी। डोंट, आप नया वाला हंसी लाइक दिस, हो। कितने प्यारे हैं आप। नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, अब तो समझ ही जाओगे तुम। हेलो देवीजोत सर, संतोष। कौन संतोष? आपकी कंपनी में सर अकाउंट्स में हूँ अभी। हाँ। गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सुबह में, आप थोड़ा जल्दी में होते ना तो। जी बताइए। सर ये सुना आपने गुजरात में? क्या? ये गुजरात में है ना, कंपनी के एक मालिक साहब जी भाई, इन्होंने अपनी एम्प्लॉय को मतलब कारें, डायमंड, पिलॉट, फिलेट। हाँ 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 हाँ, सुना है मैंने। हाँ, वो मिठाई का डिब्बा दिया है, कल मिल गया था मेरे को, आधा किलो बर्फी है। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली। ओके सर, ओके। हेलो, दिव्य जोत जी। हाँ, कौन बोल रहा है? कैलाश। कैलाश? आपकी कंपनी में रिसेप्शन पे गार्ड। सुबह में तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं, शाम में एक दो बार देखे हैं। हाँ बोलो। वो सुने आप गुजरात में जो वो साहब जी भाई हैं? देखा मैंने, पढ़ा। हमको मिल गया मिठाई का डिब्बा आधा किलो का। एक तो आप हमें पता चला है कि आधा किलो के डिब्बे में बर्फी का टुकड़ा सिर्फ 12 ही चढ़ता है। पूरी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए? पूरा नहीं, 12 में कहा। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर सर सौरभ बोल रहा हूँ मैं, एडमिन में। हाँ बताइए। आपने सुना ये साहब जी भाई गुजरात में, मतलब इन्होंने हद कर दी है। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर। मेरे को मिल गया ड्राई फ्रूट का डब्बा। सर वैसे कितने थे इसमें ड्राई फ्रूट? क्योंकि मेरे को तो पूरा डब्बा मिला था, मेरे ख्याल से 250 ग्राम होंगे। कितने होंगे? ये एचआर ने करवाया था आप सब लोगों के लिए, दिवाली के लिए। आप ना लेके जाइए। बादाम थे उसमें, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने 25 ग्राम बादाम रखे होंगे। बादाम खोले, 15 बादाम में फफूंदी लगी हुई थी। कल मैं एक और दिलवा दूंगा आपको पैकेज। फिर भी साहब जी भाई का देखो आप, हैं गुजरात वाले साहब जी भाई। और कुछ नहीं सर, हैप्पी दिवाली सर। हाँ बस ठीक है, हैप्पी दिवाली। हेलो सर, दिस इज प्रीति. I am work with your company in the IT department. क्या प्रीति, टेल मी। सर आपने सुना ही होगा गुजरात में साउजी भाई। आप जानता हूँ यार, गाड़ी दी है, घर दी है। एक्चुअली सर, वन ऑफ माय कजिन्स वो उन्हीं के साथ काम करी है, सौजी भाई के साथ. So she called me up yesterday and she is really happy. Then she asked me कि मुझे क्या मिला है, and मैंने तो बताया ही नहीं। तुम सबके सब जाके साहब जी के साथ काम करने लग जाते हैं। नहीं सर, वो उनका रिक्रूटमेंट तुम लोग काम करने आते हैं यहाँ पे, मेरे बर्फियों के टुकड़े गिनने आते हो। किसी के बादाम में कुछ लगा हुआ है, किसी को पैकेट नहीं मिला, किसी के काजू किशमिश खराब हुए हैं। हेलो गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया। मैं एक्चुअली मेरे नॉलेज में नहीं था, अभी ये रिश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारा ही समझ लीजिए लड़का है,
विपिन, क्या रही कुछ मीटिंग वीटिंग अभी एक हफ्ता पहले हुई, मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं। सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम अच्छा। एक बार मिले थे, हाँ। मगर कुछ बात बनी नहीं तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, और 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। मैं आपको मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है और कौन कौन सी डेट पे नहीं हो रही है शादी। आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही नहीं, है। वो आपकी बात मैं नहीं हो समझ रही गया, है। आप लेकिन कौन कौन सी डेट्स पे नहीं हो रही है? लाइक महीना। तुम पागल हो गया, मैं कितनी बार बताऊँ नहीं हो रही है शादी। हेलो, आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैं ना वहीं आके मारूंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है। ये नहीं मेरी हो समझ में रही है, आ गया नहीं हो है रही है। बेटा, ये मेरी समझ में आ गया। मैं इससे पूछ रहा था कब कब नहीं हो रही है। हो रही है, आप एक तो काम नहीं हो करो, रही है। मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो, आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन से बारात घर में नहीं हो रही है। नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से बारात घर में नहीं हो रही है। ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो, ये बस लास्ट मेरा सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी अगर तुम्हारे खरीद कुछ। हेलो, बेटा आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी के बराबर। बस ये कह रहा था मैं, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए? हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए। ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। नहीं मैडम, पुलिस रिपोर्ट देंगे। मेरी बात सुनिए, नहीं मेरे को बात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ की बात नहीं होती मुर्गा बन के आपका। मेरी बात देखिए, आप बस मैं आपसे कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है। और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था। बस मैं ये पूछा था, कंफर्म तो होना चाहिए कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है। देखिए आप अभी मेरे को लग रहा है आपको सर, आपके सांसों से लग रहा है। एक अच्छी सांस मार दो अगर आप। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हर्ष बात कर रहा हूँ। हर्ष बेटा कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक, आप बताइए कौन बात कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आपको कार्ड मिल गया होगा ना शादी का, प्रणव की शादी का कार्ड मिल गया होगा आपको। हाँ जी, कल ही मिला था। अच्छा, मैं प्रणव का पापा बोल रहा हूँ बेटा, कैसे हो? पापा अरे, ठीक हैं? नमस्ते अंकल। नमस्ते, पापा ठीक हैं? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। एक जमाना हो गया पापा से मिले हुए, उनको बोलना अंकल बोल रहे थे, अब बिजी इतने हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, 11 तारीख है, छतरपुर फार्म हाउस। मैंने तो स्पेशली बोला था, मैंने कहा हर्ष के घर देखे आओ भाई। तो बेटा आप आए नहीं खुद? नहीं, मैं असल में मैं खुद बिजी हूँ ना, एक तो पापा से भी बात नहीं हो पाई थी, मैं खुद भी बिजी हूँ। तो बेटा वो कार्ड पे ना आपने देखना, पीछे लीफ में ना, बैक लीफ पे पूरा मैप दे रखा है छतरपुर पे। 11 की बारात है। वैसे तो बारात सकेत से जाएगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको हम वहीं से पिक कर ले, मतलब सारी बारात वहां बन जाए छतरपुर से पहले ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, और पापा ठीक है? एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हो बेटा? जॉब कर रहे हो आजकल? क्या बिजनेस में हो? बस पापा के साथ ही बिजनेस। अरे वाह, पापा के साथ लगे। हाँ, अच्छा बिजनेस। मेरे को मिले थे तो मेरे तो कह रहे थे बिजनेस तो सही चल रहा है। मैंने कहा इस जमाने में सही चल रहा है, बहुत ऊपर वाले का करम है भाई। हाँ, तो आप आ रहे हो ना? फिर पक्का आ रहे हो? पूरी फैमिली को लाना है? हाँ जी, पूरे 8 के 8 मेंबर आएंगे। हाँ, सब आओ, आप सब आओ। क्या दे रहे हो? क्या अंकल, समझा नहीं मैं। मतलब आप लिफाफा दोगे, उसमें क्या कुछ बात हुई पापा से? रात में बैठ के मीटिंग तो हो गई होगी ना कि क्या दे रहे हैं? एज एन अंकल मतलब समझा नहीं मैं समझा देता हूँ ना। आप जब शादी में आओगे लिफाफा तो दोगे ही दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल। कितना सगन डाल रहे हो ये पूछ रहा हूँ। क्या पापा ने क्या कुछ बात तो हुई होगी ना घर में? कितना दे रहे हो? पापा कह रहे थे देख लेंगे, अपना जो सब डाल रहे होंगे वही देख लेंगे। नहीं, देख लेंगे नहीं, अभी बताओ ना। पापा ने बात तो हो गई होगी ना? बात तो उसी टाइम हो गई होगी मेरे ख्याल से। कार्ड देके गए, आपने पहले डिसाइड कर लिया होगा कि कितने देने हैं। क्या दे रहे हो बताओ ना। पापा कह रहे थे वही, बाकी सब शर्मा जी भी आए होंगे, उनसे जो भी बात करके। शर्मा जी का अलग है यार, शर्मा जी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो आप? वो जो दे, आप अपना बताओ ना। शर्मा जी का क्या ठेका थोड़ी ले रखा है? आप क्या दे रहे हो सगन? 2100 डन कर देते हैं। और की कितना? 2100। क्या मैंने सही सुना? 2100? हाँ जी 2100 सही सुना आपने। 2100 रुपए? हाँ जी। सगन में? हाँ जी। विद फैमिली? 8 लोग आओगे आप? है तो 8 ही, लेकिन सोच रहे हैं कि मम्मी और डैडी आएंगे। नहीं तो मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, तो 2100 रुपए। बेटा अगर पर प्लेट का भी हिसाब देखो ना, 1500 रुपए की तो प्लेट है।
आप 2100 कैसे कह रहे हो? या फिर ऐसा कर लो, भाई साहब आए वो स्नैक्स खा ले, भाभी जी पूरी प्लेट ले लें। 2100 तो मैं जायज समझ रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है दोनों के 2100 रुपए? ये मतलब आप क्या बदतमीजी मैं क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहा हूँ? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? 2100 रुपए माँ मुंह फाड़ के कह दिया 2100 रुपए। 2 आदमी के 2100 रुपए कैसे बन जाते 2100 रुपए? रायते का क्या कितने का पड़ रहा है? एक मैं सबका कर देता हूँ। 1 गिलास रायता तो पियेंगे ना पापा? या मान रहे हो नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हो नहीं मान रहे? मान रहे हो ना? 2 पियेंगे, 2 में भी 2100 रुपए। हाँ, बाद में आइसक्रीम भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। क्यों अंकल? तो ऐसे ही सब कुछ करना था तो कार्ड के पीछे आप लिख के क्यों नहीं भेजते कि आप अंकल और आंटी को भेजिए, अंकल खाली स्नैक्स लेंगे और मम्मी जो है बाद में आके डिनर करेंगी? नहीं, अगर मैंने लिख के नहीं भेजा, एक सेकंड, मैंने लिख के नहीं भेजा तो 2100 रुपए दोगे? इसीलिए कहते हैं इन जैसों को नहीं बुलाना चाहिए। 2100 रुपए लेके बैठा है, 2100 रुपए यार। ओ दिमाग मत खराब कर, जा नहीं यार तेरी शादी में फोन रख। हेलो, Hi, is that Sunny? यस, हु इज दिस? Sunny, hi. हेलो, Sunny, तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन Okay, आपका दोस्त, okay. अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी, पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त तो हूँ। फिर आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं, आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ। एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक, एक बाल। स्लीव्स पे तो देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का। तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है उसका। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी। उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी तो वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से बता। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो, हैरी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? अब बताऊं मैं तेरे को कौन बोल रहा है? साले भूल गया? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हैरी, बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू, सेकंड ईयर कॉलेज में, तो फिर थर्ड ईयर में। हेलो, हाँ, बिट्टू कॉलेज में साथ नहीं थे? नहीं पहचाना है? नहीं भाई, पहचाना नहीं। जानवी याद है? जानवी साइकोलॉजी सेकंड ईयर, गिटार, जिसके गिटार के पीछे पड़ गए थे हम। अरे हाँ। याद आया? तो मेरे को भूल गया कमीने। जा, मैं बहुत सही हूँ, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मैं, जानवी के पीछे। हाँ, याद है? बस पहचान गया। हाँ, तुझे तो याद था ना, जानवी से प्यार करता था मैं। हाँ यार, फिर क्या हुआ? शी सेड यस। अभी सही बता। नहीं यार। अरे सुन पूरी बात सुन रहा हूँ। 4 साल बाद अभी लाजपत नगर गया हो तो मैं किसी शॉपिंग में, मैंने अचानक से मैंने कहा यार तू जानवी है? हाँ। मैं मिला एंड शी सेड यस। अरे भाई, दिन बना दिया तूने, मतलब हाँ करवा ही लिया आखिरकार। मैंने कहा दोस्त को बताया, दोस्त को, सो शी सेड यस। हाँ, बात कैसे शुरू हुई? तूने बोला क्या उसे? मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जानवी एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? शी सेड यस। यस कहा है उसने, शी सेड यस। चल भाई, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में मैं ही बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं यार। ठीक है भाई। देख रहे हो? अब एक काम करो, आप भी मेरे को बताओ कि आपको कितनी लड़कियों ने यस बोला है, शी सेड यस, और किस वजह से? ये जरा कमेंट करके बता दो, मुझे लगेगा ना मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अभी से। ओके बाय। हेलो, मैं ज्योति मैडम। हाँ कौन? ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप, डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर?
हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड, आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है। मैडम आपको तो होश ही नहीं था, अगर आपको याद हो आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चा ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था। यू रिमेंबर, आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे। आई वॉज देयर, मेरी लैब पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। यू रिमेंबर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ नहीं मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है। यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए, चलिए ठीक है। नहीं मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैब पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे इतने प्यार से उसने बोला मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों करोगे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है। लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं। मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। नहीं मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने नहीं, आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ। फिर मैं, ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सच। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊं। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में यानी कि आपके ससुराल में उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, क्या होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना माना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुंचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो आप यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे।
अरे वापसी कोचिंग करनी है। नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीज़ें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत ही, हम अपने मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइब्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। हेलो। हाँ सुमित जी, ललिता बोल रही हूँ सुमित जी। हेलो, आप एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हो? या। ओके, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? Who's this? मैं ललिता बोल रही हूँ, आप माइंड ना करो। मैं आपको ना एक बात बताना चाह रही थी। ये मेरा ना अपना ये मैं वीडियो बनाती हूँ कुकरी के, तो ये फेसबुक ने क्या, ये आप देख रहे हो आजकल क्या ड्रामे कर रखे हैं फेसबुक ने। पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे फेसबुक की शेयरिंग में वीडियो डालती थी, मेरे कुकरी शो था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला इतने व्यूज, अब तो कुछ हो पता नहीं क्या मार्क जुबकर क्या चाह रहा है। ठीक है, आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? नहीं इसलिए बता रही हूँ, आप यकीन करना भगवान कसम, जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं ना, घर पे ही बनाए हैं आपने, उसकी शेयरिंग हुई, इतनी शेयरिंग हुई, 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 2000 ने अच्छा खासा शेयर कर दिया था। अब तो पता नहीं क्या इन्होंने रीच कम कर दिया, पैसा खाना चाह रहे हैं, क्या है, कोई ना कोई तो चाल है इनकी। मतलब पहले आप लगा लो। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर मैं बताती हूँ ना अभी किसने दिया, लेकिन इनका आपको नहीं लग रहा आजकल ये फेसबुक के कुछ टंटे दिखा रहा है अपने? बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोलती हूँ। इन्होंने इतना मैंने इंस्टा पे डाला, मैं आपको बताऊँ इंस्टा पे फिर भी सही है, चल जाता है। ये फेसबुक का तो बड़ा वो है। आप मुझे क्यों सब बता रही हैं? मैं फेसबुक से नहीं हूँ। हाँ तो आप अपने टेलीविजन पे चलवा दो मेरे, जैसे ऐसा करेंगे ना, जैसे ऐसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ से आपको दे दूंगी। 1 मिनट, क्या एक बार क्या कह रहे हैं आप? एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे चला दो ना आप मेरे, जो मेरे शो में ऐड आएंगे। क्या पागल? जो ऐड आएंगे उसमें। हेलो। अच्छा, ऐड का पैसा पूरा रख लेना, चलवा दो, छोड़ो ठीक है। इतना तो अरे आप पागल हो गई हैं क्या? आप इस तरीके से काम नहीं करता है हमारा। इस तरीके से हम भी काम कहाँ करते हैं इस तरीके से? हम इस तरीके से नहीं करते, हम तो इस तरीके से करते हैं ऐसे। मतलब वो वाला तरीका गलत है जो पहले आजमा रहा था मैं। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। ये नंबर दिया था तुम्हारे रिश्तेदार, क्या नाम है इनका? ओ महेश जी। हाय, हाउ यू? सर एक काम करो, आप उसको छोड़ो, ये मुर्गे चला दो टेलीविजन में। और सुनो, मेरे को पता कमाई तो बहुत होगी, सारे तुम रख लेना, जाओ यार ऐसे करो। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो चिराग जी, गुड मॉर्निंग। ट्रबल शूटिंग के लिए आपको कॉल। आई गॉट टू नो आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। What happened, sir? बहुत ही ज्यादा, मतलब कि स्लो ही चल रहा है यार, स्पीड ही नहीं आ रही है। I know. सर may I ask you something? आप क्या यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं अभी? या लैपटॉप यूज कर रहा हूं। लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इट्स ओके सर, डोंट माइंड, इट्स ओके। मैं अभी ट्रबल शूटिंग के थ्रू आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। बस थोड़ी सारी इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा आपको, आप थोड़ा लैपटॉप ऑन कर लीजिए सर। हाँ एक सेकंड, क्या हो गया बताओ सर? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे, जैसे मैं बताऊंगा आप उसको चेक करते रहेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर यार वो तो मैं बीए वाला ब्राउजर यूज करता हूं। या ब्राउजर यूज करते हैं। फिर अब
सर मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हाँ। टाइप करिए सर www www और फिर डॉट डॉट www www. यस सर डॉट www. सर इसलिए क्योंकि नेट स्लो चल रहा है सर, ट्रबल शूटिंग है सर प्लीज डोंट माइंड www www. 3 बार www. यस सर प्लीज। हाँ सर 3 बार सर www. ठीक है, लिख दिया। ओके नाउ .www एक और बार, एक लास्ट बार। तू 4 बार www करवाना मेरे को। सर नेट स्लो चल रहा है, आपने पहले कभी नहीं कराया क्या ट्रबल शूटिंग? नेट स्लो है ना, कई लगाने पड़ते हैं। ठीक है, www.www. अब .www अब सर एंटर मारिए। जी क्या हो रहा है भाई? ये एंटर मारिए सर, एंटर मारिए। ठीक है, क्या है सर? कुछ नहीं आ रहा, गोल गोल घूम रहा है। ओहो कुछ नहीं हो रहा सर, इसको डिलीट कर दीजिए सर सबको। यार नहीं सर अब सर आप ट्रबल शूटिंग या तो करा लो या खुद कर लो सर, इसको डिलीट करिए। ठीक है ठीक है ठीक है Delete ठीक है, करिए। सॉरी ठीक है, सॉरी मैं करा रहा हूँ। डिलीट कर, इसको डिलीट करिए। सब कुछ पूरा कर दूं, एक एक करके? डिलीट कर दीजिए सारा सर। ठीक है, कर दिया। अब सर अब आप टाइप करिए MMM डॉट .MMM एक और बार, हाँ 4 बार .MMM MMM. एक और बार करना है ना? एक और बार .MMM. अब एंटर मारिए सर। यार ये तो कुछ भी नहीं होगा यार, ये तो मुझे पता है, क्या बेवकूफ समझ रहा है यार मेरे को? अभी कुछ हुआ है सर? नहीं हुआ यार, तो कुछ सर नहीं हो रहा है। कीबोर्ड को उल्टा कर लीजिए, आप करिए M उससे क्या होगा? सर क्योंकि आपका W खराब है तो M जो है ना वो सर W आपका आपका दिमाग खराब है सर, आपने कंप्लेंट कर कैसे दी? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, हमें पता चला आपके दोस्त हैं ना ये कुलदीप, इन्होंने बताया आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम मुर्गा बनाने के चक्कर। कुलदीप यार कैसा सा आदमी है यार। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 9:30 बज रहे हैं। स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूं, स्टूडियो में रोहन भी हैं जिनको मैंने बुलाया है। रोहन के पिताजी की सोच इस तरह की है कि लड़कियां अगर 9:30 बजे के बाद घर से निकलती हैं तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि कभी भी उनका रेप हो सकता है। और आपको मालूम है, एक दिन पहले मैंने उनसे आवाज बदल के बात करी थी। उनका सोचना ऐसा है लड़कियों के बारे में, सुनिए जरा। ये देखो आप ये खामा खा चढ़ा रहे हैं, उसका इशू बना रहे हैं। अरे यार वो सही कह रहा है कि जब मतलब 9:30 घर से निकल रही है लड़की तो फिर क्या हो रेप ना हो तो कब से कह रहा हूँ ये बात, सबको बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनता ही ना। तो यहाँ पे अब 9:30 बजे जब लड़की निकलेगी है फिर क्यों हमारी लड़की का बलात्कार होगा? क्या माँ बाप है, क्या उनकी अकल है? 9:30 बजे के बाद तुम अपनी लौंडिया को घर से बाहर भेज रहे हो तो क्या होगा? ना समझ में आ रही इनके, तो क्या करें? ठीक है फिर बाद में बात करें किस दिन। चलो मुझे अफसोस है कि बहुत गलत सोच है आपके पापा की। शुक्रिया कि आप इस वक्त जो स्टूडियो आए। तो परेशान तो नहीं है आप? नहीं नवेद, थैंक यू सो मच। पिताजी को कॉल लगाऊं? जी। हेलो पापा ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे, दोनों पकड़ के साले। हेलो पापा। अरे कौन मार रहा है तेरे को? पापा इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों मार रहे हैं। कहाँ पे, किसने पकड़ा तेरे को? पापा ये दोनों खड़े हैं मेरे को, वो बहुत देर से मार रहे हैं पापा, पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो पापा हेलो कहाँ पे? हेलो कहाँ पे? अरे मारू ना इसे। क्यों मारेगा तू? मारू ना इसे। अरे हाथ में लगाना उसे। रोहन तो ये मुझे ये बता, तुझे क्या चाहिए? क्या? कुछ भी ना चाहिए मुझे, इसकी गलती थी, पिटेगा भाई। क्या 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? 9:30 बजे? इसको अरे अब इसका मुंह बंद कर। तो हाथ में लगाओ सब। तो रोहन किया क्या है? कुछ भी नहीं किया भैया, 9:30 बजे घर से निकल रहा था। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी।
सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया, और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 9:30 बजे अगर आपका बेटा घर से बाहर निकलता है और उसको कोई टांगे तोड़ देता है तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मुझे हैरत है इस बात की कि वक्त का लेना देना होता है रेप होने में। आप परेशान मत होइए, रोहन यहीं पे, रोहन यहाँ पे आओ। रोहन, पापा को बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हेलो पापा। हेलो, हाँ रोहन, पापा मैं ठीक हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। सुधीर साहब, आप ये खुद मुझसे कह रहे थे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 9:30 बजे का लड़का घर से बाहर निकले तो उसकी टांगे तोड़ दो। सुधीर साहब, लड़कियां, उनके लिए भी तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके लिए भी तो यही उसूल है, उनके लिए भी तो यही कानून है, और उसी जगह आप ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होते ही। फिर तैयार रहें लोग रेप करवाने के लिए। क्यों सोचते हैं सुधीर साहब ऐसा? सुधीर साहब, प्लीज रोइए मत। अगर आपको वाकई में एहसास हुआ है कि आपकी गलती थी ये सोचना, बल्कि आप भी लोगों को समझाइएगा किसी और तरीके से कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलती हैं रात में 9:30 बजे के बाद तो उनके रेप हो जाते हैं, तो लड़की ना लगाया करें उस वक्त। असल में लड़की लफ्ज पता नहीं हमें क्यों गैर सा लगने लगता है। इसी में तो है आपकी बहन, इसी में तो है आपकी माँ, और इसी में है आपकी बीवी, इसी में है आपकी बेटी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये लिख के रख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां घर से रात में बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, अगर हम सब उनकी बात मानने लगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये भी कहने लगेंगे कि लड़कियां सांस लेती हैं तो रेप होते हैं। तो छुड़वाना पड़ेगा हमें सांस लेना। प्रॉब्लम पता है कहां है सुधीर साहब? प्रॉब्लम यह है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। आप परेशान मत होइए प्लीज। ना मैं अपनी गलती मानता हूँ कि दोबारा सबको बताना, सब आदमी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाबंदियां हमें अपनी लड़कियों पे नहीं, बलात्कार करने वालों पे लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब। यहाँ से रोहन निकल रहे हैं और ये तकरीबन आधे घंटे में आपके घर पहुंच जाएंगे। और अब आप सब सुनिए, इसी तरह हमारे घर की एक लड़की थी निर्भया, जिसका रेप किया गया था और रेप करने के बाद मार दिया गया था। सुधीर जी की तरह लड़कियों के बारे में सोच इसकी भी थी, मुकेश की, जो इस रेप केस में प्राइम एक्यूज्ड है, कि गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं, और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। इस तरह के काम करेंगे हम।